वेलकम बैक एवरीवन। आज हम कंटिन्यू करेंगे वाटर रिसोर्सेज वाले चैप्टर में वाटर डिमांड एंड यूटिलाइजेशन के साथ। यानी कि वाटर की कितनी तो डिमांड है और कहाँ कहाँ हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, कहाँ यूज कर रहे हैं उसको। तो एग्रीकल्चर जो है इंडियन इकोनॉमी के लिए इम्पोर्टेंट पार्ट रखता है, इम्पोर्टेंट पार्ट है इंडिया की इकोनॉमी के लिए। और इसीलिए वो अलोन आपका 89% जो है सरफेस वाटर और 92% ग्राउंड वाटर का आपका एग्रीकल्चर में यूज किया जाता है। ठीक है। और इसीलिए भी जो है आपके मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लाइक रिवर वैली प्रोजेक्ट लाइक भाखरा नांगल हीराकुंड दामोदर वैली नागार्जुना सागर इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट एक्सेट्रा एज वेल एज 5 year plans were started to provide water to agriculture sector and increase agricultural production। तो ये जितने भी प्रोजेक्ट्स आपके बनाए गए वो इसलिए बनाए गए कि एग्रीकल्चर सेक्टर की डेवलपमेंट की जा सके, उसका प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके, क्योंकि एग्रीकल्चर में ही सबसे ज्यादा उसकी जरूरत हमें पड़ती है। इसके अलावा फिर जो यूटिलाइजेशन है सरफेस वाटर का और ग्राउंड वाटर का, वो डोमेस्टिक पर्पज के लिए होता है 90%। डोमेस्टिक के लिए 9%, सॉरी दिस इज 9% और 3%, एंड फॉर इंडस्ट्रियल सेक्टर 2% और 5%। ठीक है। तो ये आप इसमें यहाँ पर जो है इन फिगर से देखकर भी समझ सकते हैं पाई चार्ट से कि भाई ज्यादा यूज आपका एग्रीकल्चर में हो रहा है और कम यूज आपका डोमेस्टिक या इंडस्ट्रियल एरियाज में होता है। सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर में होता है इसका, डिमांड भी वही है और यूज भी वही होता है। अब वाटर की जो डिमांड है इरिगेशन के लिए, नीड फॉर इरिगेशन जो है बहुत ज्यादा हाई है इंडिया के अंदर, क्योंकि जो इंडिया में रेनफॉल का स्पेशियल और टेम्पोरल वेरिएशन बहुत ज्यादा, यानी कि एक तो पूरे भारत में एक जैसी बारिश नहीं होगी। पहले बात तो 3 महीने होते हैं बारिश के लिए, मेनली तीन मानसून वाला जो टाइम पीरियड होता है 3 महीने होते हैं। और वो भी जहां पर बारिश होती है तो सभी जगह पर एक साथ नहीं होती है और एक जैसी नहीं होती है, कहीं ज्यादा कहीं कम। तो इसीलिए, और वो ऊपर से 3 महीने, बाकी साल हम क्या करेंगे, तो इसीलिए हम मानसून के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते और हमें इरिगेशन की सिंचाई की जरूरत पड़ती है पानी की खेती में। विंटर एंड समर जो है आपके मोर और लेस ड्राई होते हैं। मोस्ट पार्ट में जो इंडिया के मोस्टली पार्ट्स में जो है वो आपका जो है वो क्या रहेंगे, विंटर और समर वो सूखे रहते हैं, बारिश की संभावना कम होती है, पानी भी वहां पर कम होता है। सो विदाउट इरिगेशन एग्रीकल्चर कैन नॉट बी प्रैक्टिस इन दिस पार्ट। तो सूखे रहते हैं जो क्षेत्र, वहां पर बिना इरिगेशन की सिंचाई कैसे खेती कैसे कर पाएंगे आप? कुछ क्रॉप्स हैं, राइस, शुगर केन, जूट, और उसके अलावा भी कुछ है वो वाटर इंटेंसिव है। वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स यानी कि पानी की खपत बहुत ज्यादा है, पानी बहुत ज्यादा चाहिएगा यहाँ पर। ठीक है। और इरिगेशन जो है आपकी वो मल्टीपल क्रॉप्स को ग्रो करने में हेल्प करती है। ठीक है। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती है। हाई यील्डिंग वैरायटी के जो सीड्स हैं आपके वो ज्यादा खेती देते हैं फास्ट रेट पे। और पंजाब हरियाणा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश जो है, जहां पर जो है मोर देन 85% जो है नेट सोर्स एरिया वो इरिगेशन के अंडर आता है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होती है, ग्रीन रेवोल्यूशन भी यहीं पर हुआ था। तो इसीलिए जो इरिगेशन, क्योंकि यहाँ पर एरिया आपका रिवर से, अंडरग्राउंड वाटर से, सरफेस वाटर से जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। टोटल नेट इरिगेटेड एरिया जो है पंजाब में अंडर वेल्स एंड ट्यूबवेल्स है, ट्यूबवेल्स और वेल्स की वजह से 76.1% है। वहीं दूसरी तरफ 51.3% हरियाणा में। ये स्टेट जो है आपका वो लार्ज शेयर जो है उनके ग्राउंड वाटर का, रिसोर्सेज का वो यूज करते हैं खेती के लिए। इसी वजह से इन क्षेत्र में जो है ग्राउंड वाटर का डिप्लेशन हो रहा है, उसकी कमी हो रही है, उसकी गुणवत्ता में कमी आ रही है। इसके अलावा राजस्थान बिहार जो है, यहाँ पर जो है ग्राउंड वाटर के ज्यादा यूज करने की वजह से, रिसोर्स करने की वजह से वहां पर फ्लोराइड का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। ठीक है। बहुत ज्यादा यूज करने से फ्लोराइड वहां पर बढ़ रहा है। वहीं वेस्ट बंगाल और बिहार में जो कंसंट्रेशन है आर्सेनिक, वो भी इंक्रीज हो गया है सेम इसी रीजन की वजह से। बिहार और जो बंगाल से लगते हुए राजस्थान और बिहार वाले, राजस्थान बिहार में तो फ्लोराइड और यहाँ पर आर्सेनिक। तो मतलब जितना ज्यादा हम उसका यूज करते हैं उसकी वजह से समस्याएं तो हमारी बढ़ती जाती हैं। अब हमारे सामने जो है इमर्जिंग वाटर प्रॉब्लम्स क्या क्या है। इतनी ज्यादा स्पीड से हम पानी को यूज कर रहे हैं, बट पॉपुलेशन हमारी रैपिड ग्रोथ हो रही है पॉपुलेशन के अंदर। ठीक है।
रैपिड ग्रोथ हो रही है क्योंकि आजादी के समय हमारी पॉपुलेशन थी 35 करोड़ और आज है जो है 135 करोड़ को क्रॉस क्रॉस कर चुकी है। तो 100 करोड़ से ज्यादा लोग बढ़ गए हैं 100 साल से कम समय में। ठीक है, तो इसका मतलब लेकिन रिसोर्सेज तो उतने ही है ना जितने पहले थे। तो रैपिड ग्रोथ हो रही है पॉपुलेशन की। दूसरा, पोल्यूशन जो आपका अलग अलग सोर्सेज से आ रहा है, इंडस्ट्रीज से, एग्रीकल्चर से, डोमेस्टिक सोर्स से भी आ रहा है, घरों से भी जो आ रहा है, वो मेजर प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जो है जो रिस्पॉन्सिबल है आपकी जो अवेलेबिलिटी है पोर्टेबल वाटर की, पीने लायक पानी की, उसकी अवेलेबिलिटी घटती चली जा रही है। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है जो वाटर की, जो पर पर्सन अवेलेबिलिटी है, वो भी दिन ब दिन घटती जा रही है आपकी, बहुत कम होता जा रहा है वो। नेक्स्ट है इसमें डिटोरेशन ऑफ वाटर क्वालिटी। डिटोरेशन ऑफ वाटर क्वालिटी मीन्स वाटर फ्री फ्रॉम अनवांटेड फॉरेन सब्सटेंसेस। यानी कि उसके अंदर जो पानी के सब्सटेंस के अंदर, पानी के अंदर जो एक्स्ट्रा फॉरेन कोई सब्सटेंस नहीं होना चाहिए। पानी प्योर होना चाहिए, उसके अंदर फॉरेन कोई भी सब्सटेंस ना हो, तो वो उसकी क्वालिटी बढ़िया होती है। लेकिन वो खराब कैसे हो रही है? वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सूक्ष्म जीव, केमिकल्स उसके अंदर मिल रहे हैं, इंडस्ट्रियल और अदर वेस्ट जो है, पॉलिथीन वगैरह, ये देखिए आपका कितना वेस्ट उसके अंदर मिलाया जा रहा है। तो इसकी वजह से उसकी क्वालिटी भी खराब हो रही है। These toxic substances are responsible for water pollution by dissolving or suspended in lakes, streams, rivers and ocean. इनको जो है, ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस है, उनमें उनकी वजह से वाटर पोल्यूशन आपका कैसे बढ़ रहा है? उनको हम जो है लेक्स में, धाराओं में, रिवर्स में, ओशियंस में उनको जो है फेंक देते हैं, डाल देते हैं, और वो उसका रिजल्ट नहीं देखते हैं, जिसकी वजह से हमारा वाटर पोल्यूट होता चला जा रहा है, बहुत ज्यादा जो है इस डेंजरस लेवल पर पहुंच जाता है। और समटाइम्स सच पोल्यूटेंट्स सीप डाउन एंड पोल्यूट ग्राउंड वाटर। द मोस्ट पोल्यूटेड रिवर्स इन इंडिया आर गंगा एंड यमुना। और कई बार तो क्या होता है, जो हमने जैसे कि केमिकल्स वगैरह हमने पानी में डाल दिए। अब जो जैसे बारिश का पानी होता है, वो बारिश का पानी खुले में हम डालते हैं, खुले में डाल दिया हम, मतलब खुले में मैदानों में जो बारिश का पानी गिरता है, वो सारा वाटर वेपर बनकर ऊपर तो नहीं उड़ जाता है, वो अंडरग्राउंड वाटर में भी जाकर मिलता है। उसी तरीके से जब उस पानी में केमिकल्स मिल जाते हैं, तो वो केमिकल भी तो आपके ग्राउंड वाटर में जाकर मिलेंगे ना। और केमिकल मिलेंगे तो, और पोल्यूटेंट्स मिलेंगे तो उसको वो पोल्यूट करेंगे, ग्राउंड वाटर को भी पोल्यूट करेंगे। और सबसे ज्यादा पोल्यूटेड रिवर्स हैं जो इंडिया के अंदर, वो है गंगा और यमुना। ठीक है, ये रिवर जो है सबसे ज्यादा पोल्यूटेड मानी जाती है इंडिया के अंदर, इनमें बहुत ज्यादा पोल्यूटेंट्स आपके डाले जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। क्योंकि वाटर कंजर्वेशन या उसकी मैनेजमेंट करना हमारे लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी हो गया है, बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है आज के समय में। क्यों? क्योंकि जो अवेलेबिलिटी है फ्रेश वाटर की, वो डिक्रीज होती जा रही है, घटती जा रही है। और उसकी डिमांड, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के साथ दिन ब दिन डिमांड बढ़ती जा रही है। लेकिन फ्रेश वाटर बहुत कम बच रहा है हमारे पास, वो घटता चला जा रहा है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, द गवर्नमेंट शुड एनकरेज पीपल टू अडॉप्ट वाटरशेड डेवलपमेंट। इसकी क्वालिटी को बनाए रखने के लिए, इसका सस्टेनेबल डेवलप करने के लिए, इसको हमें जो है गवर्नमेंट के द्वारा लोगों को जागरूक किया जाए कि भाई वाटरशेड डेवलपमेंट की जाए, पानी को बचा कर रखा जाए, इसको कंजर्व किया जाए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाए, रेन के पानी को भी, जो बारिश के पानी को जो स्टोर करके उसका यूज किया जाए, और जितना पानी हो उसको जितना से ज्यादा रिसाइकल कर किया जाए, और किसी ना किसी काम में उसको रीयूज किया जाए पानी को। कंजक्टिव यूज ऑफ वाटर फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी वाटर फॉर लॉन्ग टाइम। ठीक है, यानी कि उस पानी का बहुत सोच समझ के, विचार के, बार बार यूज किया जाए, उसको रिसाइकल करते रहें हम, प्रॉपर तरीके से यूज करें, ताकि जो क्वालिटी वाटर है उसको हम लंबे समय तक इस्तेमाल कर पाए। तो ये सारी चीजें आपको दिमाग में रख के ध्यान में रखनी है कि भाई वाटर कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये हम सभी को पता है, आप पानी के बिना कितने टाइम तक जी सकते हैं। तो इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए पानी, तो हमें उसको बचा कर रखना चाहिए। So that's all for today. Thank you so much, everyone.